ये भगवान जो है ना, हमेशा मानव की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं दोस्त, हर समय तत्पर रहते हैं। अभी हम, इसलिए हमको निर्भीक रहना चाहिए, भगवान रक्षा करते रहते हैं हमारी। और ये भी ध्यान रखो दोस्त, कभी बुरा समय आ रहा है, कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, उसके पहले भगवान चेतावनी दे देते हैं हमें, पहले चेतावनी दे देते हैं, लेकिन हम उनके इशारों को समझ नहीं पाते, उनकी चेतावनी को हम समझ नहीं पाते। और इसलिए हमको जो है ना समस्याओं का जो है ना समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्योंकि उनके मैं इशारों को नहीं समझ पाता। एक बार दोस्त, एक महान संत थे, कहीं वो प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। जब वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका खूब सम्मान किया, प्रवचन की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, सब लोग वहां इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। तब प्रवचन उन्होंने संत ने शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने नगर वासियों को बोला, वहां पर यही कहा, हमेशा ईश्वर में अपनी आस्था रखो, हमेशा ईश्वर में अपनी आस्था रखो, आस्था को बनाए रखो, तुम ईश्वर की आस्था रखो, आस्था हमेशा बनाए रखो ईश्वर में। ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं, यहां पर सबकी रक्षा ईश्वर करते हैं। बहुत लोग होते हैं टीका टिप्पणी करते हैं। वहां पर एक शिष्य उठा, खड़ा हुआ, उनका बात सुन करके थोड़ी हैरानी हुई उनको, शिष्य को। इसके बावजूद भी वह संत को हर बार हृदय से उतार रहा था वही बात, कि कैसे रक्षा करते हैं भगवान। कुछ दिनों बाद शिष्य कहीं जा रहा था, इस दौरान जंगल से जब वो निकल रहा था शिष्य, उसी सामने से दौड़ता हुआ एक आदमी आया। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाकर उसको बोला, बचाओ बचाओ, पागल हाथी इसी रास्ते आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है पागल हाथी। शिष्य को संत की बात याद आ गई उसको, कि ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं, हमारी भी रक्षा करेंगे। इस बात को याद करते ही उसे अपने अंदर शक्ति का आभास हुआ और बिना डरे आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर में दोस्त, वो पगलाया हुआ हाथी उसके सामने चिघाड़ता हुआ आया, उसे धक्का देता हुआ जंगल की तरफ भाग गया, शिष्य तो बच गया दोस्त, लेकिन हाथी के धक्के से उसे काफी चोट लग गई थी। शिष्य बहुत क्रोधित हुआ और वहां संत के आश्रम में जा पहुंचा। शिष्य ने अपनी दुख भरी कहानी बताया, देखो इस तरह हुआ। संत को सुनाया और कहा कि वह ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ गया था, वे उसकी रक्षा करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने बोला था भगवान सबकी रक्षा करते हैं, मैं यही सोचकर आगे गया था, बोला, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शिष्य की बात सुन करके संत ने उसे समझाते हुए बताया, बैठो, समझाया उसको, ईश्वर ने तुम्हारी सच्चा जो श्रद्धा देखी है भगवान ने, इसी तुम्हारे श्रद्धा से प्रसन्न होकर के तुम्हें चेतावनी देने के लिए उस व्यक्ति को तुम्हारा रक्षक बनाकर भेजा था। वो चिल्ला रहा था, भागो भागो, पागल हाथी आ रहा था, तुम्हारा रक्षक बनाकर भेजा था, लेकिन तुमने उसकी बात सुनी नहीं और तुम बढ़ गए आगे। इसके बावजूद भी हाथी ने तुम्हें सिर्फ घायल ही किया, अगर चाहता तो तुम्हें कुचल कर वहीं मार सकता था। अगर ईश्वर में अपनी श्रद्धा रखने के साथ ही उसके द्वारा दी जाने वाली चेतावनियों पर भी ध्यान देना है, भगवान चेतावनी भी देते हैं, ये काम मत करो,
ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं दोस्त, लेकिन उनके लिए तुम्हें सचेत रहना पड़ेगा हमेशा। जिंदगी में सचेत रहना पड़ेगा। अगर तुम सचेत नहीं रहोगे तो उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा तुमको, क्योंकि भगवान तो रक्षा करते हैं, लेकिन तुम सचेत रहो हमेशा। इसलिए दोस्त देखो, बड़े बड़े पेड़ों पर जो पेड़ों पर पक्षियां रात में विराजमान रहती हैं, रात में काटती हैं, ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे हुए परिंदे जो बड़े बड़े पक्षियां हैं, नींद में कभी उन्हें गिरने नहीं देता। ऐसा नहीं वो सोते नहीं, वो पेड़ पर सोते हैं रात भर, लेकिन गिरते नहीं वो। और ईश्वर हम सबको बेसहारा कैसे छोड़ सकता है? जो पक्षियों को नहीं गिरा सकता, उनकी रक्षा करता है, तो आपको बेसहारा कैसे छोड़ेगा? दोस्त ये ध्यान रखो, आवश्यकता है उस परम सत्ता और भगवान परमेश्वर में विश्वास रखने की दोस्त, विश्वास रखने की, उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है दोस्त। अगर आप उनमें सच्ची श्रद्धा रखोगे, उनमें विश्वास रखोगे, भगवान आपकी हर पग पग पर सहायता करेंगे दोस्त, पग पग पर सहायता करेंगे।